गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से मैं आपके पास यूजी सेमेस्टर 6 जिसकी एग्ज़ाम हाल में होने वाली है उसका मैं क्वेश्चन बैंक 2022, 2021 और 2020 का कोर 14 मैथमेटिक्स का लेकर आया हूँ। आप लोगों को इस पेपर में 2 बुक पढ़ना है, वेक्टर स्पेस और साथ साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस। दोनों से बराबर आप लोगों को 4 क्वेश्चन का लॉन्ग में जवाब देना होता है। 16 जा 64 मार्क्स का और 8 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, जो कि आपका रहता है 16 मार्क्स का। इस प्रकार से टोटल 80 मार्क्स होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए क्या हम लोगों को क्या क्या आया है। 2022 की क्वेश्चन को देखें तो 2022 के क्वेश्चन में हम लोगों को कुल 8 क्वेश्चन जो हैं वह शॉर्ट 2 नंबर में मल्टीपल्स वाइज के प्लेस पे डिफिनेशन लिखने के लिए आया है। मैं आप लोग क्लास ड्यूरेशन में बता चुका हूं कि डिफाइन द वेक्टर स्पेस, डिफाइन द वेक्टर सब स्पेस, लीनियर सम, लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक, लीनियर इंडिपेंडेंट, स्पान, सब स्पेस, ये सभी डिफिनेशन में से कोई एक डिफिनेशन एग्जाम में आप लोग का डिफिनिट आएगा, उसे आप तैयार कर लें। 2022 में देखिए पूछा गया वेक्टर स्पेस डिफाइन, लीनियर सम ऑफ 2 वेक्टर स्पेस पूछा गया है। यह एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 0 0 0 1 और 0 0 1 आर को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना है। लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए एक क्वेश्चन आप लोग को लॉन्ग में भी आएगा। उसके बाद आपको बेस के बारे में 2 एग्जाम्पल मांगा जा रहा है। डिफाइन एल्जेब्रिक फंक्शन पूछा गया है। डिस्कस अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछा गया है। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए जो है हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में 2 भाग में सिलेबस आपका डिवाइड है। एक भाग में आपको 3 मेथड पढ़ना है। आप इसमें क्या है आपका बाइजेक्शन, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन्स रैप्सन, और दूसरे भाग में जो है आप लोगों को जो है सैडल, रिलैक्सेशन, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दूसरे भाग के सिलेबस में, जिसमें क्या लीनियर इक्वेशन में गैसेस एलिमिनेशन मेथड है, सॉलिस्की मेथड है, गैसेस सैडल मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पोर्शन में जो है आपको रोंगा-कोटा मेथड है। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, कुल हमको 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 का जवाब देना है। पहले बार में देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस से 2 क्वेश्चन पूछा है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस आपको हर साल देखने को मिलता है कि इससे क्वेश्चन रहता है। दूसरा नंबर है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस, यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस वाली क्वेश्चन जो है वो भी आपको प्रायः दिखेगा, रिपीट होगा। फिर आपका कहा जाता है इफ़ W1 एंड W2 भी द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वाला जो कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये 3 का ए नंबर, यह भी इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है। दोनों प्रॉपर्टीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था शॉर्ट के समय 3 के बी में क्या लीनियर इंडिपेंडेंट से एक प्रॉब्लम भी एग्जाम में आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर में क्वेश्चन आपका ये है, 5 में, 6 में, 7 में और लास्ट में आपका जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस से 2 क्वेश्चन, गैसेस सैडल, रिलैक्सेशन। सैडल का यदि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपसे बाइजेक्शन का थ्योरम पूछेगा तो रेगुलर फाल्सी का सवाल पूछेगा, रेगुलर फाल्सी का मेथड पूछेगा सॉल्यूशन का तो बाइजेक्शन का सवाल पूछेगा। न्यूटन्स रैप्सन को प्रायः देखने को मिला है कि न्यूटन्स रैप्सन का थ्योरम या तो न्यूटन्स रैप्सन का सवाल ये अल्टरनेट पूछा जाता है। और इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। अब हम यहीं पर अब आते हैं नेक्स्ट ईयर 2021 की बात कर। आपके स्क्रीन पर 2021 के क्वेश्चन आ चुके हैं। 2021 में जो है आपका जो यदि हम क्वेश्चन की बात करें कोर 14 का, तो यहाँ भी देखिए सब स्पेस पूछा है। मैंने एक बार वेक्टर स्पेस, एक बार वेक्टर सब स्पेस, डिफाइन डायरेक्ट सम पूछा गया है, लीनियर कम्बिनेशन पूछा गया है। तो इस बार के लिए एग्जाम के लिए यदि हम लोग देखा जाए तो लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर सब स्पेस का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम लोग को जो है स्पान का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में पूछ चुका गया है। बाइजेक्शन मेथड का अनदर नेम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अनदर्स नेम बेंजालो मेथड के नाम से जाना जाता है। बट इसको यदि आप लोग लिखिएगा तो फिर इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दीजिएगा बाइजेक्शन मेथड में होता क्या है, क्योंकि 2 नंबर मिल आने के लिए आप लोगों को कम से कम 2 लाइन लिखा रहना चाहिए। तो डिफाइन द ट्रांसफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ये भी मैं आप लोग क्लास में बता चुका हूँ। अब हम लोग लॉन्ग की बात करते हैं। तो लॉन्ग में देखिए 2 नंबर में वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टीज़ पूछा गया है।
आप देखिएगा कि पहला नंबर जो 2 का बी है वो प्रॉपर्टीज़ 2020 में 22 में हम लोगों को पूछा गया था सम वाला, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पूछा गया है। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक वाला थ्योरम पूछा गया है। जितने भी थ्योरम आप लोग देख रहे हैं मैं सभी थ्योरम करा चुका हूँ। आप लोगों को पढ़ने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना है, क्योंकि कुछ 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मेरी राय से आप लोग वेक्टर स्पेस का कोई भी पोर्शन ना छोड़ें, वेक्टर स्पेस के हर एक क्वेश्चन को छोड़ पढ़ लें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आराम से 2 से 3 क्वेश्चन पिक करने का आपको ऑप्शन मिल पाए वेक्टर स्पेस से। और न्यूमेरिकल एनालिसिस से कम समय में कम मेहनत करके आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इक्वेशन वाले जो पोर्शन इसमें बाइजेक्शन है, रेगुलर फाल्सी है, न्यूटन रेफ्सन है, इसको कर ले। और लीनियर इक्वेशन में जो 4 मेथड है, गॉसेस एलिमिनेशन, सॉलिस्टी, गॉसेस सैडल और रिलैक्सेशन मेथड, इसको कर लें तो आपको बेटर होगा। यहाँ से आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हुआ आपका। चलिए अब हम लोग 2020 का देखते हैं। क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन खुल चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करते हैं तो देखिए यहाँ भी वेक्टर स्पेस अल्टरनेट पूछा गया है, लीनियर सम, वेक्टर सब स्पेस का डिफिनेशन पूछा गया है। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का, तो देखिए बी में जो हम लोग को पूछा गया है 2 का ए, 3 में आपका वही स्पेस पूछा गया। ये सवाल रिपीटेड हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे 4 में देखते हैं तो प्रूव रेजिस्टेंस ऑफ बेसिक इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस पूछा गया है। ये एक सवाल जो लीनियर स्पेस का है, लीनियर कम्बिनेशन का, जो बेसिस के बारे में पूछा गया है सेटिस्फाई के लिए। प्रूव डेट ये वाला पूछा गया है। रेगुलर फाल्सी मेथड से सवाल पूछा गया है। न्यूटन्स रेफ्सन से प्रॉब्लम पूछा गया है। गैसेस एलिमिनेशन से प्रॉब्लम पूछा गया है। गैसेस सैडल मेथड का मेथड पूछा गया है और रिलैक्सेशन मेथड से प्रॉब्लम पूछा गया है। इलर्स और रेंगवा-कल्टर मेथड से एक सवाल पूछा गया है। तो धन्यवाद, आप फिर से एक बार देख लें। ये रहा आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन। यहाँ पर फिर 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसे देख लीजिए आप लोग। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर लें कित कॉपी में। 3 का ए और बी है ये आपका। 4 नंबर में भी देख लीजिए, ये लिखा हुआ सवाल है। 5, 6 नंबर, 7 और ये रहा 8 और ये रहा 9। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से मैं आपके पास यूजी सेमेस्टर 6 जिसकी एग्ज़ाम हाल में होने वाली है, उसका मैं क्वेश्चन बैंक 2022, 2021 और 2020 का कोर 14 मैथमेटिक्स का लेकर आया हूँ। आप लोगों को इस पेपर में 2 बुक पढ़ना है, वेक्टर स्पेस और साथ साथ न्यूमेरिकल एनालिसिस। दोनों से बराबर आप लोगों को 4 क्वेश्चन का लॉन्ग में जवाब देना होता है। 16 जा 64 मार्क्स का और 8 क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, जो कि आपका रहता है 16 मार्क्स का। इस प्रकार से टोटल 80 मार्क्स होता है और 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो अब हम लोग देखते हैं समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए, क्या हम लोगों को क्या क्या आया है। 2022 की क्वेश्चन को देखें तो 2022 के क्वेश्चन में हम लोगों को कुल 8 क्वेश्चन जो हैं वह शॉर्ट 2 नंबर में मल्टीपल्स वाइज के प्लेस पे डिफिनेशन लिखने के लिए आया है। मैं आप लोग क्लास ड्यूरेशन में बता चुका हूँ कि डिफाइन द वेक्टर स्पेस, डिफाइन द वेक्टर सब स्पेस, लीनियर सम, लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक, लीनियर इंडिपेंडेंट, स्पान, सब स्पेस, ये सभी डिफिनेशन में से कोई एक डिफिनेशन एग्जाम में आप लोग का डिफिनिट आएगा, उसे आप तैयार कर लें। 2022 में देखिए पूछा गया वेक्टर स्पेस डिफाइन, लीनियर सम ऑफ 2 वेक्टर स्पेस पूछा गया है। यह एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 0 0 0 1 और 0 0 1 आर को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना है। लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए एक क्वेश्चन आप लोग को लॉन्ग में भी आएगा। उसके बाद आपको बेस के बारे में 2 एग्जाम्पल मांगा जा रहा है। डिफाइन एल्जेब्रिक फंक्शन पूछा गया है। डिस्कस अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछा गया है। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए जो है हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में 2 भाग में सिलेबस आपका डिवाइड है। एक भाग में आपको 3 मेथड पढ़ना है। आप इसमें क्या है आपका बाइजेक्शन, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन्स रेफ्सन, और दूसरे भाग में जो है आप लोगों को जो है सैडल, रिलैक्सेशन, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है दूसरे भाग के सिलेबस में।
जिसमें क्या लीनियर इक्वेशन में गैसेस एलिमिनेशन मेथड है, सॉलिस्की मेथड है, गैसेस सैडल मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पोर्शन में जो है आपको रुंगा-कोटा मेथड है। अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, कुल हमको 8 क्वेश्चन में से सिर्फ 4 का जवाब देना है। पहले बार में देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस से 2 क्वेश्चन पूछा है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस आपको हर साल देखने को मिलता है कि इससे क्वेश्चन रहता है। दूसरा नंबर है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेस, यूनियन ऑफ 2 सब स्पेस वाली क्वेश्चन जो है वो भी आपको प्रायः दिखेगा, रिपीट होगा। फिर आपका कहा जाता है इफ़ W1 एंड W2 बी द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वाला जो कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये 3 का ए नंबर। यह भी इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ है, दोनों प्रॉपर्टीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था शॉर्ट के समय 3 के बी में क्या लीनियर इंडिपेंडेंट से एक प्रॉब्लम भी एग्ज़ाम में आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर में क्वेश्चन आपका ये है, 5 में, 6 में, 7 में और लास्ट में आपका जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस से 2 क्वेश्चन, गैसेस सैडल, रिलैक्सेशन सैडल का। यदि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आपसे बाइजेक्शन का थ्योरम पूछेगा तो रेगुलर फाल्सी का सवाल पूछेगा, रेगुलर फाल्सी का मेथड पूछेगा सॉल्यूशन का, तो बाइजेक्शन का सवाल पूछेगा। न्यूटन्स रेफ्सन को प्रायः देखने को मिला है कि न्यूटन्स रेफ्सन का थ्योरम या तो न्यूटन्स रेफ्सन का सवाल, ये अल्टरनेट पूछा जाता है। और इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन हो गया। अब हम यहीं पर अब आते हैं नेक्स्ट ईयर 2021 की बात कर। आपके स्क्रीन पर 2021 के क्वेश्चन आ चुके हैं। 2021 में जो है आपका जो यदि हम क्वेश्चन की बात करें कोर 14 का, तो यहाँ भी देखिए सब स्पेस पूछा है, मैंने एक बार वेक्टर स्पेस, एक बार वेक्टर सब स्पेस। डिफाइंड डायरेक्ट सम पूछा गया है, लीनियर कम्बिनेशन पूछा गया है। तो इस बार के लिए एग्जाम के लिए यदि हम लोग देखा जाए तो लीनियर कम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर सब स्पेस का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हम लोग को जो है स्पान का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में पूछ चुका गया है। बाइजेक्शन मेथड का अनदर नेम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। अनदर्स नेम बेंजालो मेथड के नाम से जाना जाता है। बट इसको यदि आप लोग लिखिएगा तो फिर इसको थोड़ा सा डिफाइंड भी कर दीजिएगा बाइजेक्शन मेथड में होता क्या है, क्योंकि 2 नंबर मिल आने के लिए आप लोगों को कम से कम 2 लाइन लिखा रहना चाहिए। तो डिफाइन द ट्रांसक्रिप्शन इक्वेशन के बारे में ये भी मैं आप लोग क्लास में बता चुका हूँ। अब हम लोग लॉन्ग की बात करते हैं। तो लॉन्ग में देखिए 2 नंबर में वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टीज़ पूछा गया है। आप देखिएगा कि पहला नंबर जो 2 का बी है वो प्रॉपर्टीज़ 2022 में हम लोगों को पूछा गया था सम वाला, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पूछा गया है। बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक वाला थ्योरम पूछा गया है। जितने भी थ्योरम आप लोग देख रहे हैं मैं सभी थ्योरम करा चुका हूँ। आप लोगों को पढ़ने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना है, क्योंकि कुछ 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मेरी राय से आप लोग वेक्टर स्पेस का कोई भी पोर्शन ना छोड़ें, वेक्टर स्पेस के हर एक क्वेश्चन को पढ़ लें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आराम से 2 से 3 क्वेश्चन पिक करने का आपको ऑप्शन मिल पाए वेक्टर स्पेस से।